नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सफाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, पंप संचालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। वन अपराधों को लेकर अफसर और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मोबाइल वैन में शिक्षकों को कंप्यूटर का दिया गया बेसिक प्रशिक्षण, 30 शिक्षक हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले की सबसे बड़ी एमरगित पंचायत के आजाद नगर वार्ड में सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करते हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। जिले की सबसे बड़ी एमरगित पंचायत के आजाद नगर वार्ड के रहवासियों ने गंदगी को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करते हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। रहवासियों का आरोप है कि चुनाव के समय सभी दल के लोग हमें बड़े बड़े वादे करने के लिए आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। पिछले 1 साल से क्षेत्र में सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार फैलता जा रहा है। गंदगी होने से डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कई बार पंचायत में शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गंदगी हो रही है, गंदगी साल में एक बार सफाई होती है, उसके बाद तो सफाई नहीं होती है। सबके घर में बच्चे छोटे बीमार पड़ रहे, सब हो रहा है। हम लेके जा रहे प्राइवेट में अब पीने का पानी है यहाँ, वो पानी पियेंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ने के, हम बीमार नहीं पड़ने के, सभी को लगा है बीमारी। तो ऐसा तो साफ सफाई का मसला है। यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है, ना कचरे की गाड़ी आती है, ना कोई ज्यादा यहाँ का इंसान नहीं रहते। ग्रामीण इलाका है तो कोई देखने को तैयार नहीं है। बहादुरपुर रोड स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर रात के समय बाइक में पेट्रोल डलवाने आए एक युवक की बाइक में आग लग गई। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बहादुरपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई थी। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। समय रहते पंप संचालक और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बहादुरपुर रोड पर इंदिरा कॉलोनी के पास अग्रवाल पेट्रोल पंप पर बुधवार रात 10 बजे एक बाइक सवार रात को पंप पहुंचा। पेट्रोल भरवा कर आगे बढ़ा और बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारी तो अचानक बाइक में आग लग गई। युवक जान बचाने बाइक छोड़ पंप से बाहर हो गया, भाग निकला। वो पंप संचालक ने भाई और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर आग बुझाई। पंप संचालक की सतर्कता से हादसा टल गया। शासकीय सुभाष स्कूल में वन अपराधों को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। 100 से अधिक अफसर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वन विभाग द्वारा वन अपराधों का अभिलेखीकरण एवं अनुसंधान वन विधि संबंधी 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शासकीय सुभाष स्कूल में किया गया। बुरहानपुर एसडीओ दिनेश यादव ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए और वन रक्षकों को वन अपराध प्रकरण कैसे तैयार किए जाते हैं, इस संबंध में कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में बुरहानपुर रेंज, बोदरली रेंज के वन रक्षक, डिप्टी रेंजर सहित करीब 100 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के सहयोग से जिले की ईएफए योजना में चयनित शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला के 30 शिक्षकों को कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से जिले की ईएफए योजना में चयनित शासकीय सावित्रीबाई कन्याशाला के शिक्षकों को 3 दिवसीय कंप्यूटर बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण मास्टर मिथुन ठाकसे ने बताया कि ईएफए योजना के तहत चयनित शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला के 30 शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, साथ ही एमएस एक्सेल और एमपीएसएस की योजनाओं के संबंध में इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद शिक्षकों द्वारा स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी दी जा रही है, उसके अलावा यहाँ पर टीचरों के लिए एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस का पूरा सूट दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत इन्हें हम बेसिक कंप्यूटर की जानकारी, एमएस एक्सेल पे डाटा शीट कैसे बनाना है, उसके अलावा हमारी एमपीएसएस की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, ऑनलाइन पीपीटी कैसे यहाँ तैयार करना है। और ये जो मोबाइल बस आई हुई है मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल एवं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात के सहयोग से ये बस आई हुई है। चूँकि जो कन्या हायर सेकेंडरी जो स्कूल है ईएफए योजना के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया हुआ। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के शनिवारा चौराहे पर गड्ढे होने से आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी।
कलेक्टर के निर्देश के बाद विभाग के अब ब्लॉकों को हटाकर गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के मुख्य शनिवारा चौराहे पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसमें लोग घायल हो रहे थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया। जेसीबी से नेशनल हाईवे पर लगाए गए ब्लॉकों को हटाकर उन्हें भरने का कार्य किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर दिन के समय कार्य होने के कारण वाहन चालक परेशान हो रहे, जिस कारण चौराहे पर जाम के हालात भी बन रहे हैं। बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गड्ढे होने के कारण ब्लॉक से इन गड्ढों का भराव किया गया था, लेकिन बारिश होने के कारण ब्लॉक टूट गए हैं, जिस कारण दोबारा हाईवे पर गड्ढे होना शुरू हो गए, जिसमें आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। अब विभाग इन ब्लॉकों को निकलवा कर मरम्मत करवा रहा है। देखिए, उस समय जब बरसात का समय चल रहा था, उस समय भी सरवारा चौराहे पर हम लोगों ने जो है इमीडिएटली गड्ढों को भरने के लिए बड़े बड़े पेवर्स ब्लॉक जो मजबूत थे उनको लगाया था। और अभी मैं भी कल देख रहा था कि कल वो कुछ जगह जो टूट गए हैं, तो मैं दोबारा जो है ये पूर्व में हमने काम नेशनल हाईवे से करवाया था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोल के दोबारा इस काम को करवा देंगे। सरकारी अस्पताल के गेट पर ताला लगा होने के कारण मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर के संज्ञान में मामला आते ही कलेक्टर ने सीएमएचओ से चर्चा कर गेट खुलवाने की बात कही। जिला अस्पताल के अंदर वाले गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं। अस्पताल में प्रवेश लेने वालों को पास लेना पड़े, इसके लिए सभी गेट बंद कर दिए गए। केवल एक ही गेट से आने जाने दिया जा रहा है, जिस कारण मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। भोपाल के अस्पताल में हुई घटना के बावजूद भी जिला प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। अस्पताल के गेटों पर ताले लगे होने के कारण मरीज और परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, यदि इससे मरीजों को परेशानी आ रही होगी तो सिविल सर्जन से बात कर इस समस्या का निराकरण करेंगे। बता दें कि पिछले 6 माह से अस्पताल में प्रवेश लेने पर पास सिस्टम शुरू किया गया है। इसके लिए सभी गेटों पर ताले लगा दिए गए। केवल एक ही गेट से मरीज और परिजनों को आने जाने दिया जा रहा है। देखिए, जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से जो है गलत होगा। मैं एक बार इस संबंध में सिविल सर्जन और जो आरएमओ उनसे चर्चा करूंगा और चर्चा करके जो मरीजों के लिए बेहतर होगा व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। जिले के ग्राम नाखुरखेड़ा में प्रज्ञा पुराण कथा एवं 5 दिवसीय पंचकुंडी महायज्ञ की आज से शुरुआत हुई। इस अवसर पर गांव में कलश यात्रा निकाली गई। जिले के ग्राम नागुरखेड़ा में प्रज्ञा पुराण कथा और 5 दिवसीय पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ की आज से शुरुआत हुई। इस अवसर पर गांव में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिला बालिकाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी, जिनका ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर पंचकुंडी गायत्री यज्ञ किया गया। देश में सुख शांति और समृद्धि के लिए ये यज्ञ गाँव में किया जा रहा है, जिसपे बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सफाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, पंप संचालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। वन अपराधों को लेकर अफसर और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मोबाइल वैन में शिक्षकों को कंप्यूटर का दिया गया बेसिक प्रशिक्षण। 30 शिक्षक हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।